Hello student, welcome to TMEI Mathematics once again. नेक्स्ट लेक्चर पे बात करते हैं. लेक्चर 3 रिवीजन ट्रिग्नोमेट्री CBSE एंड ICSE एंड यूपी बोर्ड एंड मेनी मोर बोर्ड्स. जो भी स्टूडेंट्स रिवीजन कर रहे हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल होगा बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए. तो फिलहाल हमने 2 लेक्चर्स में ये जाना कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, उनसे रिलेटेड हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालना सीखा था. आज हम लोग क्या सीखेंगे? आज हम लोग ये सीखेंगे कि अगर कोई एंगल दिया हो, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ की वैल्यू किसी एंगल पर्टिकुलर एंगल पे दी हो तो फिर उसे सॉल्व करके कैसे निकालेंगे. तो बच्चों एक काम करना, इन सब चीज़ों को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले टैली याद कर लेना. वो टैली जिसमें सारे एंगल्स की वैल्यू दे रखी हो. तो अब उसे बच्चे क्या करते हैं, उसे रटते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं और शायद भूल भी जाते हैं कई बार. तो वो उनके लिए ड्रॉबैक हो जाती है. फिर कहते हैं अगर यार एग्ज़ाम में भूल गया तो क्या होगा. तो आइए मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपके दिमाग में रह सके. वैसे तो ये सारी वैल्यू सॉल्व करके निकाली गई है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको सॉल्व करने के लिए इतना टाइम नहीं होगा कि अब बैठ के आप एग्ज़ाम में सॉल्व करने बैठो कि चलो निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, उतना भी नहीं सोचना. बस साइन की वैल्यू याद रखो, सब की वैल्यू निकाल दोगे, ठीक है. साइन 0 0, साइन 91, ये तो याद रहेगा, 0 और 1, ओके. साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2. अब जो साइन है उसका उल्टा कर दो, इधर ला दो. वो सब वैल्यू जो इधर लिखी है टैली में उसको इधर लेते हो. ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी कॉस में, ये वैल्यू यहीं रहेगी, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी. क्लियर है? मतलब साइन का याद है तो फिर कॉस का निकाल लिया. कैसे निकाल लिया? साइन यहाँ दिया था, इस वैल्यू को यहाँ पुट किया, इस वैल्यू को यहाँ पुट किया, इसको यहाँ पुट किया, इसको यहाँ पुट किया और इसको यहाँ पुट किया. क्लियर है? अब साइन कॉस निकल गया तो आपको पता है कि साइन टैन थीटा क्या होता है. टैन थीटा आपको मालूम है क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मालूम है. तो टैन थीटा को आप क्या लिख सकते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. साइन 0 और कॉस 0 की वैल्यू पता है तो मान लेते हैं अगर हमें निकालना हो टैन 0 सपोज दैट आपको निकालना है टैन 0 डिग्री की वैल्यू, तो आप साइन 0 अपॉन कॉस 0 करोगे. इजी है. साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस 0 की वैल्यू 1. किसी भी नंबर 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड कर लो, वैल्यू 0 ही रहनी है. देखो वैल्यू 0 आ गई. ऐसे ही आप साइन कॉस का याद रखेंगे तो टैन निकाल लेंगे. इजी है, इतना आपको पता है. टैन निकाल लिया तो फिर वही काम. टैन थीटा क्या होता है? टैन थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा. यहाँ से कॉट थीटा निकालना आसान हो जाएगा. कैसे निकालेंगे भाई? कॉट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/tan थीटा. मतलब टैन की वैल्यू पुट करते जाओ, कॉट की वैल्यू मिल जाएगी. फिर वही बात, ये वाली वैल्यू यहाँ लिख दो, ये यहाँ लिख दो, ये यहीं रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये फिर यहाँ आ जाएगा. सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कॉस, 1 अपॉन 1 1 अपॉन √3/2, √3 वहीं रहेगा, 2 ऊपर चला जाएगा. देख लो ये. तो कॉस याद रहेगा तो सेक निकल जाएगा. मतलब साइन याद रहा तो कॉस निकाल लोगे, साइन कॉस पता रहा तो टैन निकाल लोगे, टैन याद रहा तो कॉट निकाल लोगे, एंड कॉस याद रहा तो सेक निकाल लोगे. देख रहे हो बहुत इजी है. कुछ भी मतलब इसमें ऐसा नहीं याद करने लायक, बस साइन का याद रखो. साइन का याद रहेगा तो सारी वैल्यूज आप निकाल लोगे. कोसेक कैसे निकालेंगे भाई? साइन का उल्टा होता है कोसेक. हमें पता है कि क्या होता है. कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा. कोसेक थीटा अगर मान लो हमें निकालना हो, क्या निकालना हो? कोसेक 0 की वैल्यू. किसकी वैल्यू? कोसेक 0 की वैल्यू 0 डिग्री की. तो 1 अपॉन साइन 0 डिग्री. एंड 1 अपॉन साइन 0 डिग्री क्या होता है? साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है? 0 है. किसी भी नंबर में 0 का मल्टीप्लाई डिवाइड होता है, ध्यान रखना. किसी भी वैल्यू में 0 का डिवाइड होगा तो क्या होगा? अनडिफाइंड होगा, अपरिभाषित होगा, या फिर उसे हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं. ठीक है. वो चीज़ें जो अनडिफाइंड है, जो अनंत तक जाती है, जिसको हम गिन नहीं सकते, काउंट नहीं कर सकते, वो क्या कहलाती है? अनडिफाइंड. बेसिकली अनडिफाइंड जिसको ह्यूमन मेजर ना कर सके. हम नहीं बता सकते कि अनडिफाइंड कितना होता है. ये टैली अगर दिमाग में रही तो फिर आगे का काम आसान है. अब ये टैली तक अगर आपको पता है, आ रहा है, तो फिर इसके बाद की कहानी मैं बताऊंगा. पहले इसे नोट डाउन कर लो. ओके बच्चों, इतना नोट कर लिया है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं. अब आगे चीज़ों को सॉल्व करते हैं. आज थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे पिछले 2 वीडियोस के कंपैरिजन में,
यहाँ पे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। आपके कोई भी डाउट्स हो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर आपकी कोई अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर बुक को के सॉल्यूशंस वो भी मैं कर सकता हूँ, इश्यू नहीं है। बस आप लोग कमेंट कीजिए, देखिए वीडियो को, रिवीजन कीजिए, आपका रिवीजन मेन प्रायोरिटी है। ओके चलो एक क्वेश्चन है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। हाँ अब दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री, किससे? एंगल्स वाले क्वेश्चन दो टाइप के बनते हैं। एक वो जिसमें हमें क्या होता है टैली का यूज नहीं करना होता है, हमें वैल्यू पुट नहीं करनी होती, और एक वो क्वेश्चन जिसमें वैल्यू पुट करो या ना करो उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें बस सोल्यूशन से मतलब है। तो पहले उस टाइप के क्वेश्चन जिनमें हमें टैली का यूज नहीं करना है, बिना टैली का यूज किए हमें सॉल्व करना है। तो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन 1 आप लोग भी ट्राई करना। क्या करना है? शो करना है, सो डैट, क्या शो करना है भाई? tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री। इसकी वैल्यू 1 पुट करके लानी है। ठीक है भाई, तो इसकी वैल्यू 1 पुट करके लानी है। इससे पहले एक चीज जान लीजिए, एक चीज क्या जान लीजिए, जो भी बातें अक्यूट एंगल के बारे में की जाए, मतलब जिनकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच हो, ऐसे क्वेश्चन जिनमें थीटा की वैल्यू क्या है 0 से 90 के बीच में है, ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को एक चीज मालूम होना चाहिए कि भाई जो भी ये साइन कॉस साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। ये माइंड में रखना। इसके लिए मेरे स्कूल टाइम में मेरे एक टीचर हुआ करते थे, राम समुद सर, मतलब मुझे आज भी याद है, मैं यूपी मैं जहाँ पढ़ता था, तो सर की एक खास बात थी, वो अपने अलग ही नेचर में बच्चों को ये सब सिखाते थे। तो कहते थे कि अच्छा चलो ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट है, ले लिया। एक क्या है, 4 कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ है। पता है ये सब चीज़ें, ये जिन्हें हम ट्रिक बोलते हैं, ये मेरे तुम्हारे द्वारा किया गया खुराफात है। क्या है? खुराफात। एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको मज़ा आता है, मतलब आप चीज़ों को बोरिंग तरीके से नहीं करते। आप सोचते हैं कि चलो एक नया इनोवेशन करते हैं, कुछ अपने तरीके से याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए एक नया ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। तो मेरे टीचर क्या कहते थे, देखो कहते थे कि मान ले रहे हैं जैसे ये थीटा एंगल चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? थीटा एंगल चेंज हो रहा है। जैसे आप लोग बोल रहे हैं 90 माइनस थीटा, अगर 90 प्लस थीटा हो जाए, तो अगर मान लो हम एक, ये आपको पता है ना, पहले तो ये पता होना चाहिए 0 से 90 डिग्री, 90 से 180, ये 180 से 270, और 270 से 360। ठीक है, इतना पता है आपको। तो जब इतना पता है तो आप अगर मान लो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा ऐसे करते हुए आप जा रहे हैं, तो अगर 90 प्लस थीटा हो जाए तो क्या ये चेंज होगा? साइन कॉस में बदलेगा, कॉस साइन में बदलेगा, टेन कॉट में बदलेगा? पता नहीं भाई। तो अब ऐसे में याद रखने के लिए क्या कहते थे सर? सर कहते थे इसको ए लिख दो, इसको एस लिख दो, इसको टी लिख दो, इसको सी लिख दो। तो इसको याद करने के लिए वो क्या ट्रिक सिखाते थे? वो बोलते थे आओ स्कूल टहलने चले। क्या बोलते थे? आओ स्कूल टहलने चले। तो इसका क्या मतलब है? ऑल, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, और साइन का उल्टा कोसेक, टैन, टैन का उल्टा कॉट, और कॉस, कॉस का उल्टा सेक। ठीक है, मतलब इसमें क्या होंगे, सारे वैल्यू चेंज होंगे। कौन कौन से भाई? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा। कब? जब यहाँ 90 माइनस थीटा की बात की जाए। क्या? 90 माइनस थीटा यहाँ पे, तब जब 90 प्लस थीटा यहाँ पे। अब इसमें 90 प्लस थीटा या फिर 180 माइनस थीटा भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ 180 प्लस थीटा या फिर 270 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ही। तो ये अभी आपको शायद उतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप याद रखिएगा कि अगर यहाँ 90 माइनस थीटा हो रहा है तो ऑल, मतलब साइन कॉस में बदल जा रहा है, कॉस साइन में, टैन कॉट में। अगर इस कोऑर्डिनेट में चला जाए, सपोज दैट कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें लिख दे
क्वेश्चन से ही थोड़ा सा एक बार मैं समझाने की इस कॉन्सेप्ट को कोशिश करूँगा। वैसे ये बहुत ज़्यादा मतलब ये पूछा नहीं जाएगा आपसे, फिर भी माइंड में रख लो, आगे काम आएगा। आगे क्या कभी भी काम आ सकता है, किसी भी क्वेश्चन में भी आ सकता है, क्या पता क्वेश्चन ऐसा भी बन जाए। खैर अक्यूट एंगल के बारे में अभी बात चल रही थी। फिलहाल अगर मान लो यहाँ पे दे दे 135, तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गया, ये क्या है, इसमें कहीं आएगा सेकंड कोऑर्डिनेट में, तो इसको क्या लिखोगे, tan 90 प्लस 45। बिल्कुल, तो क्या तुम इसे लिख सकते हो क्या 90 प्लस थीटा को cot 45 लिख सकते हो? बिल्कुल नहीं लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये चेंज ही नहीं होगा। क्या? ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फिर इसलिए ये चीजें याद रखना। ये इसका साइन भी बदल देगा। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट में कौन पॉजिटिव होता है? केवल साइन और कोसेक। बेसिकली ये इस बारे में है कि अगर साइन इस जगह से इस जगह गए या इस जगह गए तो कौन कौन इस कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होंगे, कौन नेगेटिव होंगे, इसकी वैल्यू याद रखने के लिए ये ट्रिक सर बताते थे कि ये बोलते हैं कि इसमें ऑल चेंज हो जाएंगे, इसमें साइन कोसेक क्या होंगे, चेंज तो सारे ही होंगे, चेंज सारे ही होंगे, 90 माइनस थीटा हो या 90 प्लस थीटा हो, चेंज तो सारे होंगे, लेकिन ये इनके साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इसमें क्या होंगे साइन, इसमें किसके, tan और cot के साइन पॉजिटिव होंगे, इसमें tan और cot के, इसमें किसमें, इसमें sec और cosec के साइन क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। ये बेसिकली किस चीज के लिए पता कर रहे हैं हम लोग, साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं पता कर रहे हैं कि कौन चेंज होगा कौन नहीं। ठीक है, 190 पे चेंज होता है, ठीक है, 270 पे चेंज होता है, 180 पे नहीं चेंज होता। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, क्वेश्चन जब आएंगे उस हिसाब से हम लोग बात करें। फिलहाल अभी इस पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, इन दोनों को ऐसे रखो, ऐसे ही रखो, और tan 48 डिग्री को अगर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस, क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस, और क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं 42 डिग्री, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं ना tan 90 माइनस tan 42 डिग्री, तभी तो tan 48 आएगा। इसी तरह इसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 23 डिग्री। इस tan 42 को वैसे ही रखो, इस tan 67 को भी वैसे ही रखो। अब क्या होगा भाई, ये सब चेंज नहीं हो रहा है। चलो ये LHS हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, LHS ले रखा है हम लोगों ने। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, tan चेंज होगा, किस में चेंज होगा, tan 90 माइनस थीटा किस में चेंज होगा, cot थीटा, थीटा की जगह 42 डिग्री। यहाँ क्या हो जाएगा, cot ये क्या हो जाएगा, ये 23 नहीं होगा, ये 67 डिग्री। 67 डिग्री को माइनस कर रहे हैं तब तो आ रहा है ना। ठीक है, 67 को माइनस कर रहे हैं तब tan 23 डिग्री, ये क्या आ जाएगा 67 डिग्री। और ये ऐसे ही रहेगा tan 42 और tan 67 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या ही रह गया आपको पता है, इसको आप लिख सकते हो 1/tan 42 डिग्री लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/tan 67 डिग्री, पता है ना cot थीटा क्या होता है, 1/tan होता है। और इसको क्या लिख सकते हो tan 42 डिग्री, इसको लिख सकते हो tan 67 डिग्री। ये इससे कटा, ये इससे कटा, और लास्ट में बचा क्या, केवल 1 × 1, ये बचा 1। यही RHS में लाना था, प्रूव हो गया, कुछ नहीं है क्वेश्चन। ठीक है, नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। अच्छा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है, अब एक बात बता दे रहा हूँ, वो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात बोली कि ये अगर 4 कोऑर्डिनेट हो, इसमें ASTC लिखा हो, ये किस चीज़ के लिए, ये साइन कन्वेंशन के लिए। किस चीज़ के लिए है, साइन कन्वेंशन। ठीक है, ठीक है, साइन कन्वेंशन क्या कहना चाहता है, साइन कन्वेंशन क्या चाहता है, साइन इसका प्लस है या माइनस है ये पता करना है। अगर पहले कोऑर्डिनेट में 90 माइनस थीटा करते हैं तो सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या होगा, साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। इसमें कौन होगा, टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होगा, और इसमें कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली ये जो बात मैं बता रहा था ये किस लिए थी, साइन कन्वेंशन के लिए। अगर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें तुम्हें ये सॉल्व करके लिखना पड़ गया कि बताओ tan 45 डिग्री 135 डिग्री, जैसे मान लो इसको सॉल्व कर रहे हो आप, तो ये क्या हो जाएगा, tan
क्या है क्वेश्चन, मान लो tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है आपसे, आपको नहीं पता tan 135 डिग्री क्या होता है। ये बेसिकली 11th में आ जाएगा, शायद 10th में भी दिया हो, लेकिन चांसेस कम होते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो tan 135 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, tan 90 प्लस थीटा, ठीक है। और हमें पता है tan 90 डिग्री पे क्या होती है, वैल्यू चेंज होती है, तो tan 90 प्लस 45 डिग्री इसको लिख सकते हो, ओके। और बाद में इसको तुम लिख सकते हो, ये किस में चेंज हो जाएगा, 90 प्लस थीटा किस में चेंज होगा, कॉट थीटा में। और तुम्हें पता है कि इसमें कॉट पॉजिटिव नहीं होता है, केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो कॉट थीटा की वैल्यू, ये कॉट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है और ये हो जाएगी वैल्यू -1, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ें बता रहा था मैं, ठीक है, साइन कन्वेंशन के लिए। किस लिए, साइन कन्वेंशन के लिए, ठीक है। अगर मान लो कि इस कोऑर्डिनेट से उस कोऑर्डिनेट में जाते हो और साइन कन्वेंशन क्या है ये पता करना है, उसलिए है, ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी इजी है, कुछ करना नहीं है। आप क्या करो, 38 डिग्री को चेंज करो और किसको चेंज कर दो, cos 52 डिग्री को चेंज कर दो, ठीक है। तो बस चेंज करते हैं और देखते हैं क्या आता है, ठीक है। हमें पता है cos 38 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस क्या लिख सकते हैं इसको, हम इसको लिख सकते हैं 52, क्या लिख सकते हैं 52, 90 में से 52 घटाएंगे तभी तो 38 आएगा, ओके। फिर यहाँ cos 52 को भी हम ऐसे ही करते हैं, इसको लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 डिग्री और माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, इसको ऐसे ही रखते हैं। LHS सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, LHS cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन थीटा साइन 52 डिग्री, क्या हो जाएगा साइन 52 डिग्री। यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 38 डिग्री। और देखो सेम टर्म इधर लिखा है, तो इसे आप क्या करोगे, सेम टर्म अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर ये दोनों सेम टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर वही मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 0। तो ये RHS आपका आ गया, हेंस प्रूव्ड, यही है RHS आपका आ गया। सो LHS इक्वल टू RHS। नोट डाउन कर लो, आसान क्वेश्चन था, नोट डाउन करो। ओके स्टूडेंट, तो 2 क्वेश्चन है आपके पास सामने, 2 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री। क्या चाहता है आपसे, आपसे बस इतना चाहता है कि अगर आपके पास टैली आपको याद हो, अगर आप टैली निकाल सकें, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक की वैल्यू आपको पता हो, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको पता है, क्या पता है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, पुट कर रहे हैं हम, पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ये है क्वेश्चन, इसका LHS मैंने ले लिया, LHS क्या, RHS एक ही चीज़ दे रखा है, हमें वैल्यू निकालनी है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 माइनस कोसेक 60 डिग्री, कोसेक 60 डिग्री कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगी 2/√3। यहाँ तक ईजी है, कुछ नहीं, केवल वैल्यू आपको याद रखनी है उस टैली से। तो बस जो अभी टैली बताया है उसी को बता रहा हूँ कि कैसे आप उससे क्वेश्चन, सेक 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3 प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कुछ भी डाउट नहीं है, ठीक है, यहाँ तक डाउट नहीं है। तो फिर इसको अगर आप सॉल्व कर रहे हो इन 2 वैल्यूज को, तो क्या आ जा रहा है, ये 1 प्लस 1/2 क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3, और इसको जब सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे भी 2/√3 और प्लस 3/2। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक बच्चों को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। तो अब ऊपर भी एक बार एलसीएम ले लो, ऊपर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 2√3 एलसीएम आएगा, और जब इसको सॉल्व करोगे 2 से 2 कटा 3√3 और माइनस √3 से √3 कटा -4, ठीक है। 4 को हम ऐसे लिख लेते हैं 4, और डिवाइडेड बाई यहाँ पे भी 2√3 हो जाएगा, और ऊपर क्या आ जाएगा 4 प्लस 3√3 हो जाएगा। ये 2√3 से 2√3 कैंसिल आउट होगा, ठीक है। और आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ नीचे आंसर लिख रहा हूँ, इसके बाद का आंसर यहाँ लिख रहा हूँ, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3√3। अच्छा, अब एक चीज़ बता दूँ, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। अब एक चीज़ आपको मैं बता दूँ कि जब भी कोई
हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और नीचे क्या आ रहा है, वैल्यू किसी रूट में आ रही है, तो उसको हमें क्या करना होगा, रेशनलाइज करना होगा। हम पहले से जानते हैं रेशनलाइज करना क्या होता है, रेशनलाइज कैसे करते हैं। ठीक है, तो इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे मिटा के फिर बताओ रेशनलाइज करते कैसा है। ठीक है, इतना नोट कर लिया तो फिर मैं इसके बाद बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, एक बार क्वेश्चन को आपने नोट डाउन कर लिया तो फिर मैं बता रहा हूँ क्या हो जाएगा। इसके बाद आपको वैल्यू आई, आपकी वैल्यू आई थी, कितनी आई थी आपकी वैल्यू, 3√3 - 4 डिवाइडेड बाई, आपकी वैल्यू इतनी आ रही थी 3√3 - 4/4 + 3√3, ये आ रही थी आपकी वैल्यू। रेशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर में जो भी दिया होगा उसका क्या करेंगे, कॉन्जुगेट ले लेंगे, तो ये हो जाएगा। या फिर इसे हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या करें, हम इसको, ये जो टर्म है इसी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 3√3 - 4, ठीक है, -4 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लें, क्या फायदा होगा हमें, देखते हैं। ये क्या हो जाएगा, a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं, मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 43 - 24√3 डिवाइडेड बाई 11। ठीक है, ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, क्या क्या हमने इस टर्म को मल्टीप्लाई करा है, इसको कराओगे तो क्या होगा, √3 से √3 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9। ओके ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आया था, 43 - 24 × √3/11। ओके, अगर उस क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो एक बार चेक कर लेना, वैसे मैंने कैलकुलेट करके ही सॉल्व किया था। ओके, अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, मैं ज़रूर उसको फिर से सॉल्व करके देख लूँगा। वैसे आंसर उतना ही आएगा, 43 - 24√3/11। चलो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, इसमें वैल्यू निकालनी है। 5 × cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2, उसका होल स्क्वायर करना है, 1/2 का होल स्क्वायर कर दो, +4 sec स्क्वायर 30 की वैल्यू, sec 30 की वैल्यू क्या होती है, sec 30 की वैल्यू अभी हमें पता है 2/√3 होता है, 2/√3। ठीक है, 2/√3 का क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस tan 45, इसकी वैल्यू होती है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर नीचे क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री 1/2 का होल स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं। इसके बाद यहाँ ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ, इसके बाद जब ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ तो क्या वैल्यू आ रही है, इसको सॉल्व कर रहे हो तो 5 × 1/4 प्लस 4 × इसका स्क्वायर कर दो, 4/4/9 - 1, नीचे करोगे तो 1/4 प्लस 3/4। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो 4/4 1 हो जाएगा। फिर नीचे सॉल्व कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस, क्लियर है, ये वैल्यू 5/4 और प्लस 4 4 जा 16/9 - 1 इधर डिवाइडेड बाई ये 1 हो जाएगा। सॉल्व करना, 4/4 1 हो जाएगा, तो नीचे तो वैल्यू 1 आ गई। ठीक है, ऊपर अब आप सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व करोगे, जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा वैल्यू, कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, यहाँ स्क्वायर इसका, सॉरी ये 3 होगा बच्चों, ये 3 होगा और यहाँ पे भी 3 होगा, सॉरी √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद जब सॉल्व करते हो आप तो इसका सोल्यूशन क्या आ जाता है, अब यहाँ एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करोगे तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपका, 67/12। ठीक है, कैलकुलेशन आप मुझसे बेटर जानते हो। ठीक है, और इस क्वेश्चन में कुछ है भी नहीं, बस वैल्यू याद रहनी चाहिए, वैल्यू याद है तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इस वाले टर्म में लाइक ऐसे आज हमने क्या सीखा, अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस और करेंगे अक्यूट एंगल पे, जिसमें प्रूव करना होगा, कुछ प्रूविंग वाले क्वेश्चन अभी और देखने वाले हैं। लेक्चर यहाँ खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन अभी क्या बात की हम लोगों ने, अभी बात की कि ट्रिग्नोमेट्री अगर एंगल्स की वैल्यू दी होगी तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, उसको कैसे मेमोराइज करोगे, याद कैसे रखोगे। और उसके बाद दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक वो जिसमें बिना फॉर्मूले का यूज किए, बिना टैली का यूज किए आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और एक ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करना होगा और उसे सॉल्व करके कैलकुलेट करके निकाल देना होगा। आंसर आपके सामने है 67/12। कैलकुलेट मुझसे ना करो, कैलकुलेट खुद करो। ठीक है, इसे नोट डाउन करो।
ओके तो एक क्वेश्चन है आपके सामने। आज के लास्ट 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, एक ये और इसके बाद एक और क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट लेक्चर से अब हम लोग प्रूविंग वाले क्वेश्चन चालू करेंगे, जहाँ से समझ लीजिए आपके 10th के ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर से वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहले 2-3 लेक्चर्स को ज़्यादा नहीं भी देखा होगा तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन अगले लेक्चर से 4th लेक्चर से आपको रिवीजन सीरीज को बहुत ही शार्पली देखना है और चीज़ों को वहाँ से रिवाइज करना शुरू कर देना है। ये पहले बेसिक चीज़ें बता रहा था, हो सकता है बहुत लोग इन 3 वीडियोस को देख के कहेंगे अरे सर कुछ तो नहीं बताया इन 3 लेक्चर्स में। बताया तो है बच्चों, बेसिक चीज़ें बतानी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि अगर एंगल चेंज हो जाएगा तो क्या। तो बेसिकली जो लोग सच में समझना चाहते हैं तो उनके लिए तो भाई बेसिक से चलना ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं डायरेक्ट आ जाऊँ क्वेश्चन कराने लगूँ, तो ऐसे रिवीजन नहीं होता। थियरी की भी अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है। ये एक क्वेश्चन है, इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 3rd लेक्चर में इतना ही रखेंगे। तो क्या बात कह रहा है, कह रहा है इफ tan 2a इक्वल टू cot a minus 80 डिग्री वेयर 2a इज एन acute एंगल फाइंड द वैल्यू ऑफ a। a की क्या वैल्यू होगी, और साथ में ये बोला है कि वो एक acute एंगल है भाई। तो अब हमें ये सॉल्व करके निकालना है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं लगेगा, वही अभी बेसिक सा फंडा जो मैंने आज लेक्चर में बताया वही लगेगा। एक बार अपना माइंड लगाना, सॉल्व करना। और जो लोग सॉल्व करेंगे उनके लिए मैं थोड़ा हिंट दे दे रहा हूँ कि ए की वैल्यू जो आएगी वो 36 डिग्री क्या आएगी, ए की वैल्यू होगी। खैर सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद पता चलेगा। मैं बता दिया ए की वैल्यू 36 डिग्री। जो लोग वीडियो देख रहे हैं आगे सॉल्व नहीं कर पाए या उन्हें नहीं समझ आया क्वेश्चन, उनके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कोई बात नहीं, हो सकता है नया क्वेश्चन हो। और अगर आप नया क्वेश्चन पे सोच पा रहे हैं ना, इसका मतलब आपकी स्टडी सही वे में चल रही है। मैथमेटिक्स को पढ़ने का यही तरीका होता है। तो tan 2a को पहले तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मान लेंगे। tan 2a को क्या कह लेंगे, cot a माइनस 18 डिग्री। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बहुत आसान था, कुछ नहीं। लेकिन इससे पहले अभी मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताया था। कॉन्सेप्ट क्या था भाई, कि अगर हम tan 2a को क्या करें, tan 2a को चेंज करके लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं भाई। tan 2a को लिख सकते हैं tan 2a इक्वल टू, सिंस हम जानते हैं कि tan 2a इक्वल टू क्या होता है, tan 2a इक्वल टू cot 90 माइनस 2a। हम इसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a इसको हम किसके इक्वल किए हैं, cot a माइनस 18 डिग्री। ये वाला स्टेप समझ आया कि नहीं आया बताओ। पहले हमने क्या किया, tan 2a को चेंज किया cot में, तो cot में करोगे तो क्या होगा, cot 90 माइनस 2a। ये लिख सकते हो, tan 90 माइनस थीटा को लिख सकते हो ना cot, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। हम लोग इसको चेंज किया ऐसे, ठीक है। tan थीटा को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस थीटा, बस वही काम किया हमने, वही किया। अगर इसको हम इतना लिख सकते हैं तो ये ऑलरेडी इसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि tan 2a की जगह हमने बस अब इस वैल्यू को उठा के 1 में पुट कर दिया है। पुटिंग दिस इन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। जब इसे पुट किया तो ये आ गया। अब जब ये आ गया तो यहाँ से कुछ रह नहीं गया, cot cot इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे, तो उनके एंगल को इक्वल कर देते हैं। 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब देखो 18 को इधर भेजो, 18 को अगर आप इधर भेजोगे तो 90, ठीक है, क्या हो जाएगा 90, हाँ सॉरी, यहाँ तक सही है, यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब आप क्या करोगे कि a को इधर भेज दो, a को अगर इधर भेजते हो तो क्या हो जाएगा 2a माइनस a, ठीक है, और माइनस 18। अब एंगल्स को एक तरफ भेजो, माइनस 19, ये क्या हो जाएगा माइनस 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3a इक्वल टू हो जाएगा ये 108 डिग्री। यहाँ से ये माइनस में होगा तो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 डिग्री। और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इक्वल टू आ जाएगा 108 डिग्री अपॉन 3, इसको काटोगे